वृश्चिक राशि मासिक राशिफल जून 2025। समय का सही उपयोग व्यक्ति को सफल बना देता है। न कभी भागे और न ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे, यही सफलता का मूल मंत्र है। नमस्कार, मैं पीके पंडित, हमारे ज्योतिष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत खास है। इनके लिए कैसा रहेगा जून का महीना, इस पर डिटेल से मैं बताऊंगा। आपके जीवन में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, जो कि बहुत लंबे समय के बाद परिवर्तित होते हैं। 18 मई को राहु का परिवर्तन हुआ है और 15 मई को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है और 29 मार्च 2025 को शनि की राशि परिवर्तन हुआ है। आपकी शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है। यह कार्यक्रम जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जन्म तिथि भेज सकते हैं। नवग्रहों की क्या स्थिति है जून के महीने में, क्योंकि जून के महीने में 3 ग्रह परिवर्तन करेंगे, सूर्य, मंगल और बुध। ग्रह का परिवर्तन होना है आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, बिजनेस कैसा रहेगा। नवग्रह क्या फल देने वाले हैं आपको इस महीने में, इसे जानने से पहले वृश्चिक राशि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 8वें नंबर की राशि है वृश्चिक राशि। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल 9th हाउस में विराजमान है और 7 जून को 10th हाउस में आ जाएंगे। 4th हाउस में राहु, आपके 5th हाउस में है शनि, आपके 6ठे घर में शुक्र, 7th हाउस में सूर्य और बुध है और 8th हाउस में है बृहस्पति। आपके 8th हाउस में केतु विराजमान है। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपके 10th हाउस में केतु विराजमान है। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जून के महीने में कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। 1st हाउस होता है स्वास्थ्य का, इम्यूनिटी का। 1st हाउस के स्वामी मंगल है, लेकिन 9th हाउस में बैठे हैं और नीच के हैं और 10th हाउस में चले जाएंगे। मंगल की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति थोड़ा कमजोर है, 8th हाउस में है, 5th हाउस में शनि है, लेकिन 5th लॉर्ड बृहस्पति 8th हाउस में जाकर बैठे हैं, यानी कि 5th हाउस में पापी ग्रह और 5th हाउस के स्वामी 8th हाउस में है। 5th हाउस पेट से संबंधित खान पान पर ध्यान रखता है, डाइजेशन के कंज्यूम कर देता है, लीवर किडनी से संबंधित रखता है, इसलिए आपको बाहर खाने पीने की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जब भी 5th लॉर्ड गोचर में यानी कि ट्रांजिट में 8th हाउस में आते हैं तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। खासकर जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि बृहस्पति पूरे 1 साल तक यहीं रहेंगे। खाने पीने पर कंट्रोल हो जाएगा तो लीवर, डाइजेशन, गैस्ट्रिक एसिडिटी जैसे समस्या कंट्रोल में रहेगी। बाकी हेल्थ से रिलेटेड बड़ा इशू नहीं दिख रहा है। अब जानते हैं आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी। 5th हाउस होता है पढ़ाई का और 5th हाउस में शनि बैठे हैं। 5th लॉर्ड बृहस्पति 8वें घर में है, लेकिन बुध आपके केंद्र में है। शुक्र भी 6ठे घर में बैठे हैं। तो आप ये जान लीजिए कि पढ़ाई को लेकर कोई जल्दीबाजी में फैसला ना करें। अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो पढ़ाई को लेकर कोई और भी विकल्प है आपके सामने और आपके आसपास सीमा है, तो मैं कहूँगा कि जून तक ठहर जाइए। जुलाई के प्रारंभ में ही आप पढ़ाई से लेकर कई फैसला लीजिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र केंद्र में आ जाएंगे, जो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि शनि 5th भाव में ही रहेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लक्ष्य है, जो आप करना चाहते हैं, उसे आप सीक्रेट रखिए। जब पूरा हो जाए तब लोगों को बताइए। यहाँ पर किसी तरह का इल्यूजन्स नहीं है, भ्रम नहीं है, किसी की बात में नहीं आइए। थोड़ा स्टेबल होकर काम कीजिए, क्योंकि ज्ञान का देवता बृहस्पति 8th हाउस में बैठे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत डाइवर्ट और कन्फ्यूजन हो सकते हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके लव रिलेशन की। 5th भाव होता है लव रिलेशन का, प्यार का, रोमांस का। 5th हाउस में हम पढ़ाई को भी देखते हैं, संतान को भी देखते हैं। तो 5th हाउस में शनि महाराज हैं। 7 जून के बाद मंगल की दृष्टि 5th भाव पर पड़ेगी, तो लव रिलेशन थोड़ा बेटर हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका मूड थोड़ा
फ्लक्चुएट होगा, आप थोड़े मूडी नेचर के हो जाएंगे, आपकी जिद भी बढ़ जाएगी, अहंग भी बढ़ जाएगा। यह लव रिलेशन के लिए ठीक नहीं है। आपको बिल्कुल कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। आपको अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल 8th हाउस में आएंगे और 1st हाउस को देखेंगे तो आपके अंदर एग्रेशन भी बढ़ जाएगा, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर के हो जाएंगे। हालांकि शनि की ढैया खत्म हो गई है, इसलिए डिप्रेशन ये धीरे धीरे कम होगी। आपको कई चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। लव रिलेशन के लिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं। अपनी जिद के कारण आप पार्टनर को भावनाओं को इग्नोर करते रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने अंदर बदलाव की ज़रूरत है। छोटी छोटी बदलाव आपके लव रिलेशन में बड़ा प्रभाव डाल सकती है। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। 7th हाउस होता है मैरिड लाइफ का। 7th हाउस में सूर्य के साथ बुध हैं, जबकि 7th लॉर्ड 6th हाउस में है। शनि देख रहे हैं 7th हाउस को, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई का महीना थोड़ा टफ है। मैरिड लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि बृहस्पति 8th हाउस में है और शुक्र भी 6th हाउस में है। 7th लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना कुंडली के लिए अच्छी नहीं माना जाता है। छोटी छोटी बातों पर फाइट की नौबत आ जाएगी, दोनों तरफ से आर्गुमेंट बढ़ जाएंगे। जब किसी खास काम के लिए जा रहे होंगे उसी समय झगड़ा हो जाएगा। घर में कई शुभ कार्य में पति पत्नी के बीच बहस शुरू हो जाएगी। 14-15 जून के बाद स्थितियां बदल जाएंगी। अगर आप दोनों कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो जून के मध्य में शुरू करें। मैरिड लाइफ में इस महीने आर्गुमेंट कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। अगर आपको दाम्पत्य जीवन में शांति चाहिए तो एक बात मैं कहूँगा कि कुछ दिनों के लिए जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि वृश्चिक राशि वालों के लिए मैरिड लाइफ थोड़ा टफ है। चलिए आगे जानते हैं जून के महीने में आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस कैसा रहेगा। भाग्य का स्थान 9th हाउस और 9th हाउस में मंगल विराजमान है, और 10th हाउस में कैरियर का है, जहां केतु विराजमान है। भाग्य के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। भाग्य आपका सही दिख रहा है, क्योंकि राशि के स्वामी मंगल भाग्य स्थान में बैठे हैं, नीच के हैं और त्रिकोण में हैं। 7 जून के बाद 10th हाउस में आ जाएंगे। भाग्य से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी नई प्लानिंग कर रहे हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो कहूँगा कि यह बहुत अच्छा समय है। लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम न उठाइए, सोचकर परखकर विचार करके कदम उठाइए, आपका परिणाम सही निकलेगा, क्योंकि मंगल आपके केंद्र में आ जाएंगे। 7 जून के बाद निश्चित तौर पर भाग्य से संबंधित कार्यों में लाभ मिलने जा रहा है। अब बात करूंगा आपके कैरियर की, तो सूर्य आपके 7th हाउस में है और 15 जून को 8th हाउस में ट्रांजिट कर लेंगे। अभी 7th हाउस में है 15 जून तक, तो 15 जून से पहले आपका कैरियर, कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा दिख रहा है। आप जो काम कर रहे हैं उसे करते रहिए। शनि की ढैया खत्म हो चुकी है। शनि 10th हाउस में को देख रहे हैं। यहाँ पर आपके कैरियर में, कार्य क्षेत्र में साजिश और रंजिश दिख रही है। आप ऑफिस में पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे थे, अभी भी आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। आप अपना दुश्मन खुद बन रहे हैं। सूर्य यहाँ पर 1st हाउस को देख रहे हैं। 7 जून के बाद मंगल भी 1st हाउस में आ जाएंगे, तो आपके गुस्से की वजह से अचानक आपको नुकसान हो सकता है। कामकाज का वर्डन बढ़ सकता है। 15 जून से पहले तो बेटर है। 15 जून के बाद जब सूर्य 8th हाउस में आएंगे तो आपका मूड स्विंग होगा। सहकर्मियों से आपकी बहस हो सकती है। हाँ, ये जान लीजिए कि अगर आप नौकरी सर्च कर रहे हैं तो इस महीने चांसेस कम है, नई अपॉर्चुनिटी की संभावना कम है। इसलिए जहां है वहां ऑफिस के वातावरण के अनुकूल ढलने का प्रयास कीजिए। अब बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस को लेकर यह महीना आपके लिए सही है, क्योंकि बुध आपके केंद्र में है। 1st हाउस को देख रहे हैं, लेकिन वो भी 8th हाउस में चले जाएंगे। स्टार्टिंग का टाइम आपके बिजनेस को लेकर ठीक है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा अप डाउन एवरेज दिखाई दे रहा है। बुध के सपोर्ट से आप बिजनेस में उन्नति करेंगे, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। कोई बड़ी डील जो लंबे अरसे से रुकी हुई है उसे फाइनल कर सकते हैं। यह महीना व्यवसाय में आपको उत्तम परिणाम देगा।
अब जानते हैं क्या उपाय करना चाहिए। गुरु का बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए, 108 बार प्रतिदिन उच्चारण कीजिए। धन्यवाद।